गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, बाबूसर टॉप के अतराफ शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। दामेर और चिलास में तुंदो तेज सैलाबी रेले, 30 से जायद सयाह लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से शाराय काराकरम समेत अहम सड़कें बंद, 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तबाह, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। बाबूसर जल के मुकाम पर कई गाड़ियां रेले में बह गईं। लोधरा की डॉक्टर खातून और मर्द समेत 3 अफराद जान से गए, 5 साल का बच्चा लापता, मुतादिद जख्मी। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर दिया। मुकामी आबादी ने कई अफराद को पनाह दी। चिलास के थक नाले में तुगयानी से दर्जनों मकानात मुनहदिम, खड़ी फसलें तबाह हो गई। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। स्कर्दू के बरगा नाला और सतपारा में तुगयानी, सैलाबी रेला नशेबी इलाकों में दाखिल। वज़ीर आला की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा सड़कों की हंगामी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। जुड़वा शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। सैयदपुर में 150 मिलीमीटर बारिश, मुंहजोर सैलाबी रेले, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बहा ले गए। बरसाती नाले की दीवार मुनहदम, क्लाउड बर्स्ट की खबरें बेबुनियाद करार। रावलपिंडी में इंतजामी अलर्ट, नाला लई के अतराफ एहलकार तैनात। सवात में बारिशों के बाइस मकान की छत गिर गई, 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक, मां और बेटी जख्मी। मालम जब्बा में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, लाश मिल गई। बुनेर में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जान से गई। बारिशों ने तबाही मचा दी, बाजार और पुलिस स्टेशन डूब गए। सवाड़ी ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से जिले भर में बिजली बंद। मालाकंज में भी बादलों की गरज बरस, पानी घरों में दाखिल। वादी नीलम के बालाई इलाकों में तूफानी बारिश। जनोई नाले में शदीद तुगयानी, 3 घर और 10 राबता पुल तबाह। बाजार को भी नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद और मानसहरा समेत कई शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के धुआंधार स्पेल की पेशगोई। जिले इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी, 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब, हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला कामयाब। तहरीक इंसाफ 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ के 5 उम्मीदवार फतयाब। जनरल नशिस्तों पर PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक और मिर्जा अफरीदी ने मैदान मार लिया। नून लीग के न्याज अहमद, JUI के मौलाना अताउल हक दरवेश और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद सेनेटर मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद जीत गईं। टेक्नोक्रेट पर तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति और JUI के दिलावर खान कामयाब करार पाए। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम जीत गए। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा ड्रेप का दायरा ड्रैग बन चुका था, करप्शन उरूज पर थी। PIC में अचानक मरीजों की अमवात का सिलसिला शुरू हुआ। ड्रेप ने इल्जाम स्टोरेज पर लगाया। फ्रांस और बरतानिया से रिपोर्ट आई, अद्वियात दिल की नहीं थी। कहा उम्मीद है अब मैरिज पर काम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को उजागर किया। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये और झूठे प्रोपेगेंडे पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नायब वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। नौशकी में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का वहशियाना कत्ल, मुल्जिमान को सजा दिलवाएंगे। रियासत कातिलों नहीं मजलूमों के साथ खड़ी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा मकतूलीन के दरमियान कोई इज़्दिवाजी रिश्ता नहीं था। पुलिस तफ्तीश के लिए गई तो खवातीन ने पथराव किया। वाक़या रिपोर्ट न करने पर स्पेशल ब्रांच के DSP को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबता। वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान को कटहरे में लाने की हिदायत।
गैरत के नाम पर मारे गए मर्द और खातून की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को 7, मकतूल को 9 गोलियां मारी गईं। केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 13 हो गई। पुलिस ने कबायली सरदार शेरबाज सातकजई का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का भी नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG आज तलब। मदरसे से छुट्टी क्यों की? स्वात में उस्ताद और उसके बेटों का तालिब इल्म पर मुबजना तशद्दुद। 12 साल का फरहान जाम बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बाप बेटे की तलाश जारी। मुजाहिरीन का लाश सड़क पर रख कर एहतजाज। लाहौर में ATM से रकम निकलवाने वाले मियां बीवी को लूटने वाले 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पेट्रोलिंग पुलिस के 3 एहलकारों ने तलाशी के बहाने गाड़ी में सवार मियां बीवी को रोका। जाली मुकदमे की धमकी देकर रकम हथिया ली थी। CCPO की इंक्वायरी के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ईरान का जौहरी तनसीबात पर हमलों के बावजूद यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखने का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, यूरेनियम की अफजूदगी तर्क नहीं कर सकते। अब्बास इराकची का अमरीकी TV को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात का इरादा नहीं। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाई। वो दुनिया से जंगे खत्म कराने में मसरूफ हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। मार्को रूबियो ने शाम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुदाखलत की। सदर ट्रंप शाम और गजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हुए। गजा में इस्राइली सफाकियत जारी। खान यूनिस, जबालिया और रफा पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटों में 134 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली टैंक देर अल बलाह और खान यूनिस में दाखिल। अल-कस्साम ब्रिगेड की कार्रवाई। टैंक तबाह कर दिया। एक इस्राइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद बहाल की जाए। बरतानिया, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत 25 ममालिक का मुतालबा। इमदाद के मुंतजर अफराद के कत्ल की मजम्मत। गजा में लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा कॉलेज की इमारत से टकरा कर तबाह। वाक़े में 20 अफराद जाम बहक और 171 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में पायलट और तलबा भी शामिल। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आज यौम सोग का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा T20 टाकरा आज होगा। ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज में वापसी के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। प्लेइंग 11 में रद्दो बदल का इम्कान। पहले मैच में पाकिस्तान को मेजबान टीम ने 7 विकेटों से शिकस्त दी। मैच से कबल ढाका में तैयारा हादसे के सोग में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी।